कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 16। यश वहां आकर वानी को पकड़ चाची मिताली की विदाई कीजिए और नई बहू का स्वागत कीजिए। विहान उसे देखता है, वो उसे शांत रहने का इशारा करता है। मिताली की विदाई करते हैं और दोनों को चौखट पर खड़े करते हैं। वानी दोनों का गृह प्रवेश करती है। मीरा उस लड़की को लेकर एक कमरे में जाती है और विहान सबके सामने खड़ा सब उसे देख रहे थे। अब आगे सब विहान के पास खड़े उसे देख रहे थे। वानी, कहो भी अब क्या हुआ, क्यों किया ये तुमने? यस चाची शांत, अब उसके पास जरूर कोई वैलिड रीजन होगा इस बात का। विहान उसे देखता है, उसके आंखें हल्के नम हो जाती है। वो सीधा यश के पास जाकर उसके गले लग जाता है। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। यश उसकी पीठ सहलाकर, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था विहान, अकेले सब संभालने की जरूरत नहीं थी। विहान उसे देखता है, वो उसके गले वापस लग, भाई आप भाभी के पीछे थे, आप पहले ही परेशान हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। रघुवीर, तुम दोनों हमें बताने वाले हो क्या? दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। विहान अपने आंखें साफ कर, पापा वो बात ऐसी है, वो है मेरी असिस्टेंट ईसा, वो उसके मामा मामी के पास रहती थी, पर उसके मामा ने उसे मेरे घर से उतरते हुए देख लिया था। मैं उसे रात को लेट हुआ था तो छोड़ने गया था, तब उसे उसके मामा मामी ने बहुत मारा। वो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, तब से उसने मुझसे बात नहीं की, मैसेज कॉल कुछ नहीं। कल मुझे पता चला कि आज उसके मामी ने अपने भाई के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया जो आज थी, और मैं ऐसे कैसे होने देता दादू? हम राठौड़ हैं, अगर हम अपनी मोहब्बत को नहीं संभाल पाए तो काम हमारा तो इसलिए ये हुआ। हम सब मिताली के शादी में थे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने ये किया। वो ये कहकर गर्दन नीचे कर लेता है। ये सब बस एक झलक है, पूरी कहानी विहान के बुक में पता चलेगी। सब उनकी बात से हैरान खड़े थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। यशवीर वहां खड़े होकर, मुझे ये बात कल पता चला गई थी जब ये उदास बैठा था, पर मुझे लगा ये मुझे बताएगा, मेरे पास आएगा, पर इसने खुद ही सब कर लिया। और ठीक है, खुद के लिए खुद ही खड़े होना अच्छा होता है। वानी विहान के पास आकर उसके गल को छूकर, ज़्यादा जोर से लगी क्या बेटा? विहान अपने माँ को देखता है और उनके गले लग जाता है। राजवीर, पर उस बच्ची की क्या इच्छा थी? विहान, बड़े पापा वो तो कुछ कह ही नहीं रही थी, वो अपने मामा मामी की बात सुन टूट सी गई है। योगिनी उसके पास आकर, कोई बात नहीं है, हम हैं ना, आप इस परिवार के, उसे इतनी खुशियाँ मिलेगी कि वो सारे दुख भूल जाएगी। कमरे में मीरा ईसा को बेड पर बैठा देती है और उसे पानी देती है। ईसा शांति से पानी पी लेती है। मीरा उसके बगल में बैठ जाती है। मीरा, ईसा उसे हैरानी से देखने लगती है। मीरा हल्का मुस्कुराकर, तुम इस घर में फेमस हो, भैया तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं। ईसा, मेरे बारे में सर क्या बात करते हैं? मीरा हंसने लगती है, उसके कंधे पर हाथ रख, सर नहीं नाम लो, अब पति है और पता है, डरो मत, यह सब बहुत अच्छे हैं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना ही घर है और अपना ही परिवार। ईसा की आंखें नम हो जाती है। ईसा, वो गुस्से हैं सब। मेरा उसके आंसू पोंछ नहीं है, वो सब बस तुम्हारे कोई परेशान हैं और अब वो भी नहीं होंगे। सबको सब तक रीजन पता चल गया होगा। दोनों ही बात कर रहे थे, तभी वहाँ योगिनी और वानी आ जाते हैं। मीरा दोनों को देख मुस्कुरा देती है और ईसा अपने लहंगे को पकड़ लेती है। वानी उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रख, डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, अपना ही घर और अपना ही परिवार समझो। ईसा उसे देखती है। वानी मुस्कुराते हुए, मैं ही विहान की माँ। ईसा जल्दी से उनके पैर छूने लगती है, पर वानी उसे पकड़ अपने सीने से लगाकर, बच्चियाँ पैर नहीं छूती, वो गले लगती है, और तुम मेरी बेटी जैसी हो। ईसा की आंखें नम हो जाती। सब वहाँ रुकते हैं। थोड़ी देर सबका ये कहना था ईसा वहीं रहे उसी कमरे में जब तक दोनों का रिसेप्शन नहीं हो जाता। सबके सामने पर दादू ने कहा कि दोनों साथ में रहेंगे और ईसा को अकेले रखना सही नहीं है, और विहान
को और उससे साथ रहने की ज़रूरत है। सब उनकी बात मान जाते हैं और ईसा को विहान के कमरे में लेकर जाते हैं। मीरा कमरे में आती है। यश वहीं सोफे पर बैठा था। मीरा उसके पास आकर उसके बगल में बैठ उसके गले लग जाती है। यश उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। मीरा, कितना शॉकिंग था ना भैया की शादी। यस हाँ, पर उसके लिए उस समय यही करना ठीक था। मीरा, हाँ, अपने प्यार के लिए कुछ भी। यस, बिल्कुल अपने प्यार के लिए कुछ भी। मीरा उसे देखती है और उसके तरफ देख स्माइल करती है। यस नीचे झुक उसके माथे को चूमता है। यस, आपको चेंज नहीं करना, आपको ये हैवी नहीं लग रहा। मीरा मुंह बनाकर, लग रहा है ना, पर मैं थक गई हूँ तो आप प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। यस उसके बात पर मुस्कुराने लगता है और उसे लेकर क्लोजेट में चला जाता है। अगले दिन मीरा हॉल में आती है। यशवीर के साथ तो हॉल में सब बैठे थे। तभी वहाँ ईसा आती है जिसमें एक सिंपल सी रेड साड़ी पहनी थी, मंगलसूत्र और सिंदूर, बस इतने में ही वो खूबसूरत लग रही थी। मीरा उसके पास आती है। उसे देख ईसा मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश करती है। सब ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं। ईसा ने आज मीठा बनाया था पहली रसोई के लिए। सब उसे तोहफे देते। दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सब अच्छे से चल रहा था। मीरा की प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही थी। उसके खाने से लेकर सोने तक का पूरा ख्याल यशवीर ही रखता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मीरा का 7वां महीना शुरू हो गया था। वो अब ज़्यादातर कमरे में ही रहती थी। कोई उसे लेकर जाता तभी वो कमरे से बाहर या नीचे आती। डॉक्टर ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आराम करने कहा था। वो अब हॉस्पिटल भी नहीं जाती। उसने लीव ली हुई थी। एक रोज़ रात का वक्त मीरा कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। तभी यश कमरे में आता है। उसके चेहरे से थकान साफ झलक रही थी। उसे देख कोई भी बता सकता था आज वो थका हुआ है। वो मीरा को देखता है, उसके पास जाता है और बेड पर उसके बगल में बैठ जाता है। मीरा उसे देख एक बड़ी सी स्माइल देती है। यश नीचे झुक उसके गोद में सिर रख उसके पेट में चेहरा छिपा लेता है। उसके पेट एकदम फूला हुआ था। यश उसके पेट को चूम लेता है। मीरा उसके बाल को सहलाकर, बेबी शायद आज पापा कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं, वो हमें आज वॉक कराने नहीं ले जाएंगे। यस जल्दी से, नो बेबी, कुछ भी हो जाए हम जाएंगे वॉक करने। आपके मम्मा को बस बहाना चाहिए ना जाने का। मीरा का मुंह बन जाता है। मीरा, डिनर किया अपने? यस हाँ, क्लाइंट के साथ कर दिया। मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। वो बाथरूम में चले जाता है। जब आता है मीरा उसे देखती है और प्यारा सा मुंह बना लेती है। यस उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ उसे खड़े कर, आपका ऐसा मुंह भी आज काम नहीं आएगा। चलिए। मीरा मुंह बनाकर उसके साथ चलने लगती है। यस उसे लेकर नीचे आता है। उसे सबने कहा कि कमरा नीचे ले ले, पर मीरा ने नहीं कहा कि उसे वैसी कमरे में अच्छा लगता है और यशवीर भी नहीं चाहता था कि दोनों अपने कमरे में से कहीं और शिफ्ट हो जाए। यश उसे लेकर गार्डन में जाता है। दोनों वक्त कर रहे थे। यश उसका हाथ पकड़ रहा था। मीरा आराम से धीरे धीरे चल रही थी। यश उसे देखता है, फिर उसे कंधे से पकड़ उसे अपने करीब कर लेता है। मेरा वीर, आप खुश हैं? यश खुश? मुझे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, वो भी मेरे बच्चे के साथ, हमारी प्यारी की निशानी। खुशी में अभी बदलो में हूँ जान। उसकी बात सुन मीरा हंसने लगती है। मेरा वीर, मुझे सूट करना है। वो मम्मी नहीं करते क्या? नहीं, जो बनने वाली होती है मैटरनिटी सूट। यस ओके, कब करना है बताइए? मीरा, कल। यस उसे देखने लगता है, फिर हाँ कह देता है। यस ठीक है, बताइए क्या क्या फ़ोटो देखी है आपने? वैसे मैं अरेंज करूँगा। मीरा उसे जल्दी से उसका फ़ोन लेकर उसे देखने लगती है। यश ध्यान से देख रहा था। मीरा उसे खुशी खुशी सब बता रही थी। यश घूमने के बाद उसे कमरे में ले जाकर है और लिटा देता है। खुद उसके बगल में लेट उसे पीछे से गले लग जाता है, क्योंकि आगे से तो अब उसके पेट दोनों के बीच में आ जाता था। यश उसके बाल सहलाने लगता है, जिससे उसे जल्दी से नींद आ जाती है। अगले दिन शाम को वक्त घर में अभी चहल पहल थी, क्योंकि मीरा के सूट की तैयारी चल रही थी। मीरा कमरे में तैयार हो रही थी और यश दूसरे कमरे में, जिस मीरा ने ज़बरदस्ती तैयार होने को कहा था। हॉल में एक तरफ और गार्डन में एक तरफ तैयारी हो रही थी। घर के सब लोग देखने के लिए एक्साइटेड थे। ईसा भी मीरा के साथ ही थी। दोनों को बहुत बन जाती थी। ईसा अब घर में सबके साथ घुल मिल गई थी। विहान उस रिसा भी अच्छा
रिश्ता हो रहा था। 2 ड्रेस सिलेक्ट किए थे। यश ने उसके लिए एक ब्लैक और एक वाइट। मीरा उसके ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने ईशा के साथ बाहर आती है। यश भी आता है, उसे देख उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ उसे नीचे हॉल में लेकर जाता है। योगिनी पहले उसके पास आकर उसकी नज़र उतार देती है, फिर हॉल में लगे सेटअप के पास यश उसे लेकर जाता है। ब्लैक ऑफ आउटफिट पर दोनों मिलकर हाथ में सूट करते हैं। मीरा एकदम खूबसूरत लग रही थी। फिर वो ड्रेस चेंज करके एक वाइट फ्रॉक पहनने आती है। यश भी चेंज करके आता है। दोनों गार्डन में जाते हैं और वहाँ शूट हो करते हैं। फोटोग्राफर दोनों की खूबसूरत फोटो ले रहा था। इन सब की खुशी मीरा के चेहरे पर दिख रही थी। उसके चेहरे का ग्लो एकदम उठ कर दिख रहा था। आज राठौर हवेली के मेहमान थे, वो भी क्यों ना राठौर खानदान के बड़ी बहू का बेबी शावर जो था। सबके बीच में एक हल्दी बनारसी साड़ी और गहने पहने मीरा बस वहाँ सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। सब प्रोग्राम होने के बाद मीरा यश के साथ कमरे में आती है और बेड पर बैठ जाती है। मीरा इधर उधर देख रही थी, वो थक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, चेंज किए रहे कि ऐसे ही सो जाए। यश उसके सामने खड़े हो जाता है, वो उसे देखने लगती है। उसके बाल में बैठ शांति से एक गहने निकालने लगता है। मीरा उसे बहुत प्यार से देख रही थी। यश उसके पूरे गहने उतार कर उसकी साड़ी की पिन खोल देता है और एक एक कर उसे भी खोलता है, लगता है उसे खड़ा कर देता है। मीरा उसे देखती है। अब वो सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में थी। उसका बेबी बम पूरा बाहर आ कर दिख रहा था। यश उसके पास आकर उसे के बेबी पर बम पर हाथ रखता है और सहलाने लगता है। मीरा उसके सीने से सिर टिका लेती है। कुछ पल ही हुए थे कि मीरा के मुंह से हल्की आह निकल जाती है और यश उसके अपने जगह पर जम जाता है। मीरा अपने पेट को हाथ लगा के देखने लगती है। यश तो जम ही गया था। मीरा उसे हिलाकर वीर वीर किक किया इसने। यह उसके ऐसे कहने से होश में आकर वापस से पेट सहलाने लगता है। उसके ऐसे करने से फिर से एक किक उसके हाथ पर पड़ती है। मीरा की आंखें नम हो जाती है अपने बच्चे की किक पहली बार फील करके। यस उसके माथे को ये बेस्ट फीलिंग है। थैंक यू मुझे फीलिंग महसूस करने का मौका देने के लिए। मीरा उसे देखने लगती है। मीरा उसके गले लग थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। यस उसे क्लोजेट में लेकर जाता है। कंफर्टेबल कपड़े पहना पर बेड पर लिटा दे, खुद चेंज करके आता है और उसके बगल में लेट जाता है। दोनों एक दूसरे के गले लगे जाते हैं। मीरा उसका सिर यश के सीने पर था। वीर मैंने आपको अभी तक नहीं पूछा आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? यस कुछ भी चलेगा क्योंकि वो हमारे प्यार की निशानी होगी। मीरा मुझे ना लड़का चाहिए बट लड़की हुई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और आपको लड़की की चाह क्यों है? मीरा क्योंकि वो आपके तरफ होगा, वो आपके तरफ दिखेगा। यस आपकी इतनी शोर कैसे है कि मेरे तरह ही होगा करके? मीरा क्योंकि मुझे पता है मैं माँ हूँ। यस उसकी बात सुन कुछ देर उसे देखता है, फिर उसे कस के पकड़ सो जाइए अब। मीरा अपने आंखें बंद कर लेती है। यस उसके बाल सहलाने लगता है। थोड़ी देर में दोनों सपने में की दुनिया में चले जाते हैं। अगले दिन से सब नॉर्मल था, बस मीरा नहीं वो ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। उसके नाक पर गुस्सा बैठा ही रहता था। उसके खाने की डिमांडेड बढ़ गई थी। उसे किसी भी समय कुछ भी खाने का मन होता था। यस उसे सब बना कर खिलाता जिसकी उससे क्रेविंग होती। मीरा को एक और आदत हो गई थी, उसे अब यस उसके करीब हमेशा हर समय चाहिए रहता था। उसे उसके बगैर अच्छा नहीं लगता था। वो झगड़ लेती थी उसे पर उससे वो अपने करीब चाहिए था। वो खाने भी उसके बगैर नहीं खाती या उसके हाथ से नहीं खाती। मेरा प्रेगनेंसी को 8.5 महीने हो गए थे। वो अपने कमरे में बैठी, उसका हाथ उसके पेट पर था। वो गुस्सा से दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके बगल में योगिनी बैठी उसे देख रही थी। योगिनी बच्चे आप उठकर फ्रेश हो तो जाइए, यस आते ही होगा बेटा। मेरा जल्दी जल्दी नाम है गर्दन हिलाकर। नहीं माँ मैं उन्हें पता है मैं उनके बगैर कुछ नहीं करती, फिर भी मुझे बिना बताए कैसे सुबह निकल गए? हाउ हुआ यूँ था मीरा
सोई थी और यश को मॉर्निंग में एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, तो वो उसे बिना बताए और बिना जगाए चले गया था। अब मीरा उठी थी, उसे अपने पास यश नहीं मिला तो अब उसका मुंह फूला हुआ था। योगिनी, आप फ्रेश हो जाइए, हम दोनों उसकी क्लास लगाते हैं। उनके आने के बाद मीरा उन्हें मासूम सी शक्ल बनाकर देखती है, फिर अपनी जगह से उठ जाती है। योगिनी जी उसे संभाल कर बाथरूम में ले जाकर जाती है। मीरा फ्रेश होकर बाहर आती है। योगिनी उसे बेड पर अच्छे से बैठाकर उसे पीठ के पीछे पिलो लगाकर उसे कंफर्टेबल बिठा देती है। वो आराम से बैठी ही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा एक झटके के साथ खुलता है और यशवीर राठौर भागते हुए अंदर आता है। पर वो पूरी तरह से अंदर आता तभी एक कड़क आवाज़ आती है, बिल्कुल कमरे में नहीं आना, बाहर। आवाज़ सुन यशवीर के पैर रुक जाते हैं। वो आगे देखने लगता है। मीरा की गुस्से से भरी आवाज़ सुन यशवीर के पैर रुक जाते हैं। वो आगे देखता है जहाँ वो उसे घूर रही थी। मीरा खबरदार, जो कमरे में आए तो बाहर आ नहीं। अब यश अपने माँ को देखता है जो कंधे उचका देती है। योगिनी अपने जगह से खड़े होकर, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ बेटा आपके लिए। वो यहाँ से चली जाती है। यश दरवाज़ा बंद करता है और उसके पास आने लगता है। मीरा, मैंने कहा। उसके आगे कुछ कहने से पहले यशवीर लंबे लंबे कदम लेकर उसके पास आकर बैठ जाता और उसे अपने बाहों में भर लेता है। मीरा पहले हैरान और फिर उसे अपने से दूर करने लगती है। यश उसे कसकर पकड़, मैं आ गया हूँ, अब आप मुझे हग भी नहीं कर रही। मीरा उसके कहने से शांति होती है, फिर उसके पीठ पर अपने हाथ रख कस देती है। यश, जरूरी था, 2 दिन से मीटिंग पेंडिंग थी, इसलिए सुबह सुबह चला गया। मुझे लगा आप लेट सोकर उठेंगी तो तब तक मैं आ जाऊँगा, और आप गहरी नींद में थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। मीरा कुछ नहीं कहती। जब यश उसे शांत देखता है तो उससे दूर होकर उसे देखता है। उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। यश घबरा कर, क्या हुआ जान? मीरा, मैंने बहुत परेशान कर रही हूँ ना आपको, पर क्या करूँ मैं, ये बेबी आपको हमेशा अपने करीब देख चाहता है। तो यश उसके माथे को चूम, तो मैं भी तो आपके करीब रहना चाहता हूँ हमेशा। वो उसके आंसू को पोंछ, और कोई परेशानी नहीं कर रही आप मुझे, आप बस मेरे करीब रहना चाहती है, जो मैं भी चाहता हूँ, तो अब रोना नहीं। मीरा उसके सीने से लग जाती है। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। यश उसे दूर होकर दरवाज़ा खोलता है। आगे योगिनी थी, ब्रेकफास्ट की प्लेट लिए यश उनके हाथ से प्लेट ले लेता है। योगिनी वहाँ से चली जाती है। यश दरवाज़ा बंद कर उसके पास आता है और उसके पास उसे अच्छे से खिलाकर उसे पीठा कर टीवी लगा देता है। मीरा टीवी देखने लगती है और यश अपना काम करने लगता है। ऐसे पूरे दिन निकल जाता है। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। मीरा का 9वां महीना लग गया था। अब वो कहीं नहीं जाती थी। यश ने उसे कहा था नीचे रूम शिफ्ट करते हैं, पर वो जिद्दी नहीं मान रही थी। वो दिन भर बैठी रहती थी और बुक्स पढ़ती रहती। यश अब उसे एक पल के लिए कोई अकेला नहीं छोड़ता। डॉक्टर ने कहा था कभी भी उसकी डिलीवरी हो सकती थी। योगिनी और वानी दोनों उसे अब सब कुछ समझाते और हौसला देते। ईसा उसका पूरा ख्याल रखती। इस बीच एक बात हुई थी। ईसा और मीरा की बॉन्डिंग एकदम सगी बहन जैसी हो गई थी और मिताली ने भी खुशखबरी घर पर सुना दी थी। पूरा परिवार डबल खुश था। सिद्धार्थ आसमान में था, वो फूले नहीं समा रहा था। एक रोज मीरा घर के गार्डन में बैठी थी ईसा के साथ। दोनों बैठे बातें कर रहे थे। ईसा, दीदी भैया और आप कैसे मिले? मीरा उसे देखने लगती है, फिर अपने पलके झपकाकर, तुम्हें नहीं पता हमारी शादी कैसी हुई है? ईसा, नहीं, क्यों, कैसी हुई मतलब? मीरा उसकी बात सुन पास्ट में चली जाती है। पहली मुलाकात से शादी के लेकर सब, और उनकी पास्ट एनिवर्सरी जो अभी 2 महीने पहले गई थी, जब यशवीर ने उसे बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था। पूरे घर को सजाकर उसके लिए एक छोटी सी घर पर पार्टी रखी थी। मीरा वह वीर की शादी अटेंड करने आई थी। मिताली मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आई थी। फिर ऐसे वो सब बता देती है। ईसा हैरानी से उसकी बात सुन रही थी। उसका हाथ उसके मुंह पर हैरानी से था। ईसा, क्या, पर कोई कह नहीं सकता आपकी अरेंज मैरिज है? मीरा, हाँ, क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। ईसा, मुझे आप दोनों को देख कर ही इंस्पिरेंस मिलता है। हम भी
आपके तरह ही हमारे रिश्ते को निभाएंगे। मीरा, पता है ईशा, रिश्ते में प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्यार नहीं होता तो रिश्ता बस एक बोझ बन कर रह जाता है। जब मैंने पहली बार वीर को देखा था तो मुझे उनसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। बस मैंने मानना नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी शादी किसी और से हो रही थी। किस्मत के देखो सब कैसे बदल गया एक पल में। ईशा, हाँ, और देखो आज आप कितने खुश हो और अब तो आपकी प्यार की निशानी भी इस दुनिया में आने वाली है। मीरा उसकी बातें सुन अपने बेबी बम्प की तरफ देखती है और उसके ऊपर हाथ फेरने लगती है जैसे वो उसे फील कर रही हो। वो ये कह कर रही थी कि उसके हाथ उसके पेट पर कस जाता है। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं और माथे पर पसीना दिखने लगता है। मीरा अचानक से हिलने लगती है और ईशा उसे ऐसे देख डर से सबको आवाज़ देने लगती है। यश भागते हुए वहाँ आता है और मीरा को ऐसे देख उसके पास आकर, मीरा जान क्या हुआ? मीरा, वीर दर्द हो रहा है। योगिनी उसे देख, यश हॉस्पिटल वक्त आ गया है। यश मीरा को देखता है, फिर उसे गोद में उठाकर कार के तरफ चला जाता है। उसके गोद में मीरा तड़प रही थी। सिटी हॉस्पिटल। यश एक वार्ड के बाहर चक्कर काट रहा था। सब बाहर बैठे, सबके चेहरे पर परेशानी थी। अंदर वार्ड में मीरा की आवाज़ें आ रही थी। यश इधर उधर लगातार घूम रहा था। वार्ड का दरवाज़ा खुलता है। यश उसके पास जाता है। डॉक्टर, डिलीवरी करने का समय आ गया है और के वाइफ आपको अंदर बुला रही है। मिस्टर राठौड़, आपने सच में आपके बीवी को जिद्दी बना रखा है। वो मान ही नहीं रही है। आप अंदर आइए वरना वो बेबी को बाहर नहीं आने देंगी। उनकी बात सुन यश जल्दी से अंदर जाता है। बाहर सब डॉक्टर की बात सुन मुस्कुरा रहे थे। यश जब अंदर जाता है तो अंदर नज़ारा देख हैरान रह जाता है। मीरा अपने हाथ में स्कैपेल लिए बैठी थी। सब नर्स और डॉक्टर दूर खड़े थे। मीरा, मेरे पास से नहीं आना, वीर को बुलाओ। वो कैसे बाहर रह सकते हैं जब मैं यहाँ अंदर हूँ? यश उसे देखता है। उसके मूड स्विंग और उसकी प्रेगनेंसी का गुस्सा है। यश जान। उसकी आवाज़ सुन मीरा अपने हाथ का हथियार फेंक उसे देख, वीर अब कहाँ थे ये? हाँ आओ, मुझे दर्द हो रहा है। यश उसके पास आकर, क्या हुआ? आप ये क्या कर रही है? मीरा उसका हाथ पकड़ी, यहाँ रहो आप। यस, हाँ, मैं गर्दन हिला देते हैं। वो डॉक्टर को इशारा करता है। सब मीरा के से डिलीवरी की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में मीरा के दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। यश के दिल पसीज रहा था। उसे ऐसे देख यश उसके माथे को चूम, बस थोड़ी देर जान, बस थोड़ी देर। मीरा पूरी ताकत लगा कर पुश करती है और तभी उसकी चीख के साथ एक और चीख वहाँ गूंजती है। यश के साथ में मीरा पर कस जाते हैं। मीरा के मुंह से अब रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यश उसे देखता है, फिर उसके चेहरे अपने सीने से लगा लेता है। मीरा उसके शर्ट को कस कर पकड़ लेती है। यश आगे देखता है जहां डॉक्टर के हाथ में एक नन्ही सी जान रो रही थी। डॉक्टर, कंग्रेचुलेसन, राजा सा लड़का हुआ है। यश की आंखें नम हो जाती है। वो मीरा को देखता है जो बेहोश हो गई थी। यश उसे देख डर जाता है। यस मीरा जान, डॉक्टर, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिस्टर राठौड़ थकान की वजह से बेहोश हो गई हैं। आप बाहर इंतज़ार कीजिए। आज दोनों को साफ कर इन्हें वार्ड में शिफ्ट करते हैं। यश बाहर आता है। सब उसे देख रहे थे। यश दादू को देखता है जो उसे ही देख रहे थे। वो सीधा उनके पास जाकर उनके गले लग जाता है। यश धीरे से, मैं पापा बन गया, दादू लड़का हुआ है। दादू की आंखें उसकी बातें सुन नम हो जाती है। वो उसके पीठ थपथपा कर, मेरे बच्चे, तूने मुझे सबसे ज़्यादा खुश किया है। यश उससे दूर होता है। दादू, बूढ़े हॉस्पिटल में मिठाई बांटो, राठौड़ खानदान के वारिस के जन्म लिया है। उसकी बात सुन सब खुश से नाचे लगने लगते हैं। योगिनी के पास आकर उसके माथे को चूम उसके गले लग जाते हैं। उन्हें अपने सीने से लगा लेता है। सब खुश थे। थोड़ी देर बाद एक वार्ड में मीरा को शिफ्ट किया जाता है। सब कमरे में जाते हैं। सब उसे सोया हुआ देखते हैं तो उसके बगल में रखी क्रीम के पास जाते हैं और अंदर देखते हैं जहाँ एक नन्हा का राजकुमार सोया हुआ था। सब उसे के नज़र उतारते हैं। दादू अपने जेब से 2-3 नोटों की गड्डियाँ निकाल उसके ऊपर से वार्ड नर्स को दे देते हैं, पूरे हॉल में बांट दो। सब उसे देखते हैं पर यश अपने पहले बच्चे के पास बैठा उसके बाल सहला रहा था। मीरा जो अभी भी बेहोश थी, उसे अब उसके बाल सहलाने से होश आ रहा था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आगे यश को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। यश उसे देख नीचे झुक उसके माथे को चूम, कैसी हैं आप? मीरा बस पलके झपका देती है। मीरा धीरे से, सब कहाँ हैं? यश उसके सामने से हट जाता है। वो आगे देखता है जहाँ सब एक झुके
से आसपास थे। मीरा मुस्कुराते हुए सब देख रही थी। योगिनी जी जब उसे होश आया देखती है तो उसके पास आती है और सीधा योगिनी उसके माथे को चूम, कैसी है मेरी बच्ची अब? मीरा धीरे से, ठीक हूँ माँ। सब उसे एक एक कर मिलते हैं। मीरा की नज़र अब पालने की तरफ जाती है। उसे कुछ दिख रहा नहीं था। यश सोया है वो। मीरा अपने उसे देखा। यश उसकी गर्दन ना में हिल कर, नहीं, मैं अपने बीवी के साथ अपने प्यार की निशानी को देखूंगा। मीरा लाइए उसे। सब उन्हें अकेले छोड़ बाहर चले गए थे। यश अपने जगह से उठ पियाले के पास जाता है और एक पल के लिए उस देखते रह जाता है। वो नीचे झुक एकदम आराम से उसे उठाकर मीरा के पास आकर उसे गोद में दे देता है। मीरा जब उसे अपने गोद में लेती है उसकी आंखें नम हो जाती है। यश उसके बगल में बैठ जाता है। दोनों बेबी की तरफ देखते हैं जो अब धीरे धीरे अपने आंखें खोलने की कोशिश करते हुए एक लस की जम्हाई लेता है। उसके हाथ पैर हिलते हैं। वो अपने आंखें खोल आगे देखता है जहाँ उसके मामा पापा थे। दोनों उसे प्यार से देख रहे थे। उसकी आंखें यश के जैसी थी। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है उसे देख। मीरा, कहा था ना आपके जैसा होगा लड़का, आंखें देखिए इसकी। यश उसकी बात सुन हंस देता है। उसे अपने बेबी के गाल को अपने उंगली से हल्के छूटा है। वो बच्चा यश को देखने लगता है और एक तक बस देखते ही रह जाता है। मीरा उसके हाथ को देखती है। एकदम नरम और छोटे छोटे उसके ड्रेस के बाहर आ रहे थे। मीरा उसे हाथ को पकड़ अपने होठों से लगा लेती है पर बेबी का ध्यान उसके तरफ नहीं जाता। वो बस एक तक यश को देख रहा था। उसके तरफ बढ़ उसके आंखों की जिसका रंग उसे अपने तरफ खींच रहा था और वो उसे खो सा गया था। पर उसे ये नहीं पता था जिस आंखें देख रहा है वो खो गया था वहीं सेम आंखें उसके पास भी है। 3 दिन बाद यशवीर का कमरा जहां मीरा और बेबी बेड पर लेटे हुए थे। आज ही दोनों घर वापस आए थे और दोनों की हवेली में ग्रैंड वेलकम हुआ था जहां मीरा इमोशनल हो गई थी। ये सब देख और हमारे बेबी तो सो रहे थे। उन्हें किसी से मतलब नहीं, उन्हें बस सोने से मतलब है। यश कमरे में आता है। जब दोनों को देखता है तो उसके दिल में एक गर्माहट जगह बना लेती है। वो बेड के पास आकर बैठ जाता है। मीरा अब तक अपने बेबी को देख रही थी। वो अपनी नज़रें उठाकर अब यश को देखती है। अभी अपने जगह से धीरे से उठ कर बैठ जाती है ताकि बेबी का उठे। वो यश को देखती है फिर उसके तरफ अपने बाहें फैला देती है। यश मुस्कुराकर उसके पास आकर उसे अपने सीने में समा लेता है। यश उसके गाल को चुमकिया हुआ। मीरा उसे देखती है फिर ना में सर हिलाकर उसके सीने में अपने सिर टिका कर एकटक बेबी को देखने लगती है जो आराम से अपने सपने की दुनिया में खोया हुआ था। यश भी उसे देखता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों ऐसे ही बैठे देख रहे थे। अगले दिन हवेली को सजाया जा रहा था क्योंकि आज उन्हें के राज कुमार का नामकरण था। दोपहर का वक्त सब हॉल में जमा थे। यश और मीरा दोनों हवन कुंड के पास बैठे थे। मीरा के गोद में उसका बच्चा था जिसे उसने अपने साड़ी के पल्लू से छिपा कर रखा था ताकि उसके ऊपर हवन की गर्माहट ना पड़े। फिर भी दोनों दूर बैठे थे। मिताली सोफा पर बैठी उसका मुंह बना हुआ था क्योंकि वो भी नीचे बैठना चाहती थी पर अपने भतीजे के पास उसे किसी ने नीचे बैठने नहीं दिया क्योंकि वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी। पंडित जी, नामकरण के लिए बुआ को बुलाइए। सब मिताली की तरफ देखते हैं जिसके चेहरे पर 440 वोट की खुशी थी। वो अपने जगह से खड़े हो लगने लगती है। तभी सिद्धार्थ उसे पकड़ लेता है। उसका मुंह बन जाता है पर वो धीरे से इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। मीरा के पास आकर दोनों के कान में नाम बोलती है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चावल के से भरे थाली में उस अपनी उंगली से नाम लिख आगे बढ़ बच्चे के कान के पास जाकर नरम आवाज में, आयांश यशवीर राठौर। सब नाम सुन खुश हो जाते हैं। अपना नाम सुन आयांश मिताली की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है। उसके गाल पर पड़ते डिम्पल देख रहे थे। मिताली देख इससे भी नाम पसंद आया। मीरा और यशवीर बस अपने बच्चे को देख रहे थे जो मुस्कुरा कर सबको देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यश मीरा के माथे से अपना माथा टिका देता है। दोनों ऐसे ही बाती रहे थे। दिखते ही देखते आयांश घर में सबकी जान बन गया था। ईसा का तो वो पूछो मत। सुबह भी उससे और रात भी उसी से। उसके आँखों का तारा था वो। विहान उसे जब भी घर पर रहता अपने पास रखता। उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। दिन भर बेबी आयांश बस दूध पीने के लिए या फिर सोने के लिए अपने मम्मा पापा के पास जाता था वरना वो दिन भर सबके पास रहता। वो एकदम शांत था। वो
भूख लगती तब ही रोता था, वरना वो एक चीयरफुल बच्चा था। रात का समय मीरा उसे दूध पिला रही थी। आज यश लेट आने वाला था क्योंकि उसे एक ज़रूरी काम था ऑफिस में। बेबी सो ही नहीं रहा था क्योंकि उसे भले मीरा की ज़रूरत दूध पीने के समय लगती, पर सोने के समय वक्त उसे यशवीर चाहिए था। मीरा उसके साथ खेल रही थी, वो उसे कुछ न कुछ बोलती और बेबी हंसने लगता। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है, यश अंदर आता है। अपने पापा को देखे बेबी की चीयरफुल आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगती है, जिससे पता चल रहा था वो अब यशवीर को बोल रहा था, पापा आओ मुझे उठाओ। यस बेबी 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। वो जल्दी से वहाँ से बाथरूम में चला जाता है और उसे जाते देख बेबी एक क्यूट सा पाउट बना लेता है। मीरा उसे देख हंसने लगते है। यश बाहर आता है और बेबी के पास आता है, उसे अपने गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है। वो बेबी अपना सिर यशवीर के सीने से लगाकर उसके शर्ट को अपने छोटी सी मुट्ठी में कस लेता है। मीरा दोनों को देखने लगती है, फिर वॉशरूम में चली जाती है। यश बेबी को लेकर खिड़की के पास खड़े हो जाता है। यायांश की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। मीरा तभी बाथरूम से बाहर आती है। यश के पास आकर मिताली कैसी है अब? यश ठीक है, मिताली हॉस्पिटल में, उसने कल ही एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था, इसलिए सब हॉस्पिटल में गए थे। मीरा आयांश को देखती है जो सो गया था, उसका चेहरा एकदम शांत था। मीरा उसके माथे को दिन भर बस मस्ती करता है। यश उसकी बात सुन आयांश के तरफ देखता है जो शांति से सो गया था। यश मीरा को देखता है, फिर उसे एक तरफ से अपने सीने से लगा लेता है। मीरा उसके सीने से लग उसे देखती है। यश कहाँ पता था ज़िंदगी इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। देखो आज कितनी खूबसूरत है लाइफ। मेरा मुझे नहीं लगा था कि मेरी ज़िंदगी कभी ऐसी भी हो सकती है। आगे 3 साल पहले किसी ने कहा होता कि ये मेरी लाइफ होने वाली है तो मैं उस इंसान के ऊपर हंस देती, पर यकीन नहीं करती। पर आप आए और आज देखो सब है। कहानी के आखिर में एक ज़रूरी जानकारी है तो पूरा पढ़िए। यश उसके माथे थैंक यू मुझे पर भरोसा कर मुझसे शादी करने के लिए। मीरा उसके सीने को मुझे चुन के लिए शुक्रिया वीर, मेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाने के लिए शुक्रिया। मैं सिर्फ आपकी हूँ, पहले भी थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी सिर्फ आपकी। यश उसके होठों को चूम माई फॉर एवर। मीरा और यश दोनों आयांश को देखते हैं जो यश ने सीने से लगा आराम से सोया हुआ था। मीरा उसके पीठ पर हाथ रख सहलाकर, ये मेरी ज़िंदगी है और आप दोनों मेरी ज़िंदगी हैं। वो यश के सीने से लग जाती है और यश दोनों पर अपनी पकड़ कस देता है। हर कहानी एक मंजिल पर आकर रुकती जाती है, पर कुछ कहानियाँ ऐसे मोड़ लेती है जहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। यशवीर, मीरा और उनका छोटा सा फरिश्ता अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पूरा सपना था। बेबी आयांश। मीरा आयांश के माथे को चूमती है और यश मीरा के। ये थी उनकी हैप्पी फैमिली आयांश के साथ। उसे छोटे के हाथ ने उनके सारे सपने अपने अंदर समेट लिए थे। यशवीर की भगवान, मीरा का प्यार और एक मासूम सी मुस्कान। ये कहानी अंत नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी का आरंभ था। समाप्त। हर कहानी का अंत एक नई शुरुआत होती है, वैसे ही आज इस कहानी का यह अंत हुआ है और शुरुआत हमारी नई कहानी में होगा, जो होगी विहान और ईशा के कहानी में। तो मेरे साथ बने रहिए अगले कहानी के, जहां आपको दोनों की कहानी के साथ मीरा और यशवीर का प्यार और बेबी आयांश की कहानी भी देखने को मिलेगी और मिताली और सिद्धार्थ के बेबी की भी, जिसका नाम भी आपको उसी कहानी में पता चलेगा। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़ी। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।